गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेल बिजनेस में लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाते। लोग इस बिजनेस में स्टार्ट तो करते हैं, ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत सारी चीजों को अचीव नहीं कर पाते। ऐसी क्या 5 ऐसी थिंग्स जिनकी वजह से लोग अपने इस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते। अगर वो उन चीजों को वो स्टॉप कर दें तो शायद इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर वो अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। तो मैं बात करूंगा 5 थिंग्स स्टॉप यू इन डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप इन 5 थिंग्स की वजह से इस बिजनेस को स्टार्ट भी नहीं करते, और जो लोग स्टार्ट कर लेते हैं तो इन्हीं 5 थिंग की वजह से, सोच की वजह से लोग ग्रो नहीं कर पाते। सबसे पहला हमारा जो थिंग्स आती है वो पहली, डाउट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी संस्था है, हम लोग कई बार होता है क्या, हम उस संस्था पे शक करने लग जाते हैं, डाउट करते हैं। क्या करते हैं? डाउट। हमें उसको शंका होती है, क्या ये कंपनी आगे तक चल पाएंगी, क्या ये बिजनेस आगे तक चल पाएगा। इससे अच्छा तो हमारे लिए भाई, जहां पे 2 महीने हो गए, मुझे 4 महीने हो गए, मुझे 5 महीने हो गए, या फिर मैं स्टार्ट करूंगा, इससे अच्छा मैं कहीं जॉब देख लूंगा जहां मुझे हर महीने पैसे तो मिलेंगे, जहां मुझे हर महीने सैलरी तो मिलेगी। लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि यहाँ से जॉब से वो कमाएंगे 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। अगर वहां पर इन्होंने इस बिजनेस के अंदर मेहनत कर दी, 1 साल में कर रहा हूँ, 6 महीने लगातार अच्छे तरीके से मेहनत कर दी, तो वहां का 4 साल, यहाँ के 6 महीने वो बराबर पैसा आपको देगी। लेकिन इन्हीं सोच की वजह से अपनी पूरी की पूरी संस्था पे वो बिलीव नहीं करते। कौन आया था, कौन बन गया, कौन चला गया, वो ये चीज सोच रहे थे, यार वो भी तो आए थे, उन्होंने भी नहीं कर पाया, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने भी नहीं कर पाया। अपनी संस्था पे वो बिलीव नहीं करते, अपनी संस्था पर वो क्या करते हैं, शक करते हैं। मेरा मानना यह कि आप जिस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हो, अगर आपको उस फील्ड की उसी फील्ड पे शक हो रहा है कि इसमें मेरा फ्यूचर है या नहीं, इसमें मेरा फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर वहां से बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है कि आप जिस फील्ड के अंदर हो, उस फील्ड में शक करना बंद कर दीजिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस संस्था से मेरा फ्यूचर क्या होगा, इसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। पहली थिंग्स हमारी ये थी। एंड दूसरी सोच जो हमारी आती है, जो लोग कई बार नेटवर्क करके अंदर हमारी आती है, जो लोग सोच रहे होते हैं क्या, जब लोग इस बिजनेस में आगे ग्रो नहीं कर पाते, दूसरी चोट हमारा ये भी आता है, वो होता है हमारा लैक ऑफ राइट एजुकेशन। क्या होता है हमारा लैक ऑफ राइट एजुकेशन। जब लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, लोग बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, तो बिजनेस में सबसे जरूरी चीज हमारे पास है क्या, राइट एजुकेशन। आप इस बिजनेस को कैसे कैसे ग्रो करोगे, आपको इस बिजनेस करने की क्या टिप्स आती हैं, आपको इस बिजनेस को करने के लिए क्या ट्रिक्स जरूरी है, आपको बिजनेस करने के लिए, टीम को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पार्टनर को ज्वाइन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी चीजें होती जिनसे आपको दूर रहना पड़ेगा, कौन सी ऐसी चीजें होती है जो आपको अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी, कौन सी ऐसी चीजें होती है जो आपको चेंज करनी पड़ेगी। इन सभी की सभी चीजों को अगर आपको पता चल जाए कि स्टार्टिंग के अंदर ही के एक नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सबसे जरूरी चीज होती है राइट एजुकेशन। लोग उस कंपनी के अंदर, उस संस्था के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा फेल होते हैं जिनको उस फील्ड की राइट एजुकेशन नहीं होती। मान लीजिए आपको बाइक चलाना आता है, मान लीजिए आपको कार चलाना आता है, आपको पता है कि हम गियर डालेंगे और क्लच दबाएंगे, उसके बाद से हम बाइक चलाएंगे, लेकिन आपको तो ये सारी की सारी चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या जरूरी होता है। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें ज्वाइनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये राइट एजुकेशन के अंदर आता है। आप कई बार मेहनत तो करते रहते हो, लेकिन जैसे आपको बता रहा हूँ कि आपको कार चलाना आता है, आपको पता है कि हम गियर डालेंगे और क्लच छोड़ेंगे, कार चलेगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितनी स्पीड से चलाना है, और हमें खाली कार के अंदर कैसे चलाया जाता है, जब सारे लोग बैठे तब कैसे चलाना होता है, अगर ये हॉर्न कब बजाया जाता है, आपको इंडिकेटर कब दिया जाता है। आपको एक राइट एजुकेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, सीधे नहीं चले जाओगे, आप कहीं कट मारोगे, आप कहीं मुड़ोगे, लेकिन आप ना इंडिकेटर दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो, तो होगा ये कि आप तो अच्छा चला रहे हो लेकिन पीछे वाला ठोंक देगा। ये तो गारंटी नहीं है ना कि आप अच्छा चला लेकिन पीछे वाला ठोंक देगा। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर होता है क्या कि लोगों को सही से तो आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग मना करते हैं, तो यहाँ पे ना लोग डर जाते हैं, यार जब ये मना कर रहा है तो यार वो भी आएगा, वो भी मना करेगा, जब यार ये ऐसे बोल रहा है तो दूसरा वाला आएगा, वो भी यार ऐसे ही बोलेगा, ऐसे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो लोग ना उन छोटी छोटी चीजों को देखने के बाद ना सबको जज कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, एक चीज को देख के ना सबको जज करना बहुत गलत बीमारी होती है। और लेकिन और इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है प्री जजमेंट। आप कभी किसी भी चीज को लेके जजमेंट मत करो कि भाई कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, किसको क्या प्रॉब्लम है, कौन क्या बोल रहा है। ये इस बिजनेस का रूल है कि 10 में 10 बुलाओगे, 10 में से एक करेगा, वो एक में से ही लीडर बनने के लिए ना, 10 जब 10 ज्वाइन होंगे ना, तब उसमें से एक लीडर बनेगा। तो ये बिजनेस का रूल है, इसमें रोने की टेंशन नहीं है, बस फोकस अपना किस पे करो, आप
राइट एजुकेशन पे। एजुकेशन जो आप ले रहे हो उस पर भरोसा रखो कि हम जो सीख रहे हैं वो बिल्कुल सही सीख रहे हैं। ओके, और उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है, हम राइट एजुकेशन भी ले लेते हैं। अब राइट एजुकेशन के बाद अब कुछ लोग होते हैं क्या, एजुकेशन लेने से लोग डरते हैं। क्या करते हैं, डरते हैं, उन्हें लगता है यार मैं सीखूंगा, मुझे इसके लिए टाइम चाहिए, मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो वो क्या कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब तो बहुत सीखते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े ही दिन के बाद वो क्या कर देते हैं, स्टॉप लर्निंग। क्या कर देते हैं, वो अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप इस बिजनेस में उसी दिन ग्रो करना, उसी दिन आपकी टीम बनना, उसी दिन आपका चेंजमेंट होना, आपको डेवलप करना, आप उसी दिन आपका ये रुक जाएगा। आप चेंज हो रहे हो उसी दिन रुक जाएगा जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया। आप ग्रो कर रहे थे, आप उसी दिन डाउन आ जाओ जिस दिन आपने क्या कर दिया, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया। आपको टीम बिल्ड करना सीखना पड़ेगा, आपको पार्टनर ज्वाइन कराना सीखना पड़ेगा, आपको मनी कलेक्शन सीखना पड़ेगा, आपको पार्टनर को कन्वेंस कैसे करते हैं ये स्किल्स सीखनी पड़ेगी, लोगों से कैसे बातचीत करते हैं आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी, आपको लीडरशिप स्किल्स सीखनी पड़ेगी कि लीडर क्या होता है, कैसे बात करता है लीडर, कौन होता है लीडर। तो सबसे मेन इंपोर्टेंट चीज है क्या, स्टॉप लर्निंग। जो लोग इस बिजनेस में अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं, अपना सीखना बंद कर देते हैं, वो कभी ग्रो नहीं करते। उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर एक बीमारी का इलाज होता है, ये बात सही है। तो इस बिजनेस के अंदर भी आपके मन में जो डाउट होते हैं, जो फियर होता है, इन सभी का इलाज भी होता है। वो होता है आपके लिए लर्निंग। हमेशा सीखते रहो, जहां से भी आपको सीखने को मिल रहा है, बुक से, किताबों से, वीडियो से, जहां से भी आपको सीखने को मिल रहा है वहां से आप सीखो। कोशिश करो कि जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, उतना आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी चीज है कि स्टॉप लर्निंग। हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना होता है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो ग्रो होना बंद हो जाता है। आप किसी फील्ड के अंदर हो, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, एक टीचर्स, एक हर एक फील्ड के अंदर जो आपने देखा होगा, वो अपने आप को डेली पहले से ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करता है, पहले से ज्यादा बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि भाई मैं यार ये से बुला रहा हूं, मैं उसे ये करवा रहा हूं तो मुझे उससे वहां से हार मिलेगी, यार मैं उससे नहीं कर पाया। तो वो एक ही चीज याद रखता है क्या, या तो मुझे ये करने के बाद या तो मुझे कोई जीत मिलेगी, या तो मुझे इस काम को करने के बाद कुछ सीख मिलेगी। तो वो इस मोटिव से करता है, या फिर इस मोटिव से या तो जीत मिलेगी या तो हार मिलेगी। ये गलत है। आप सोचिए ये कि या तो मुझे इस कंपनी से, या फिर इस सिस्टम से, या फिर इस एजुकेशन से, इस लर्निंग से या तो मुझे जीत मिलेगी, अगर नहीं मिल पाई इस पार्टनर से, या फिर जो आया वो चला गया, या तो मुझे सीख मिलेगी। तो कोशिश करो या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी। गलती पता चलेगी आपको कि हमने क्या गलती करी, हमने कहां मिस्टेक करी, वो आपको मिस्टेक पता चलेगी। ओके, और चौथा हमारा जो पॉइंट आता है, आप लोग करते क्या है, जस्ट सबसे ज्यादा जो लोग भरोसा करते हैं वो किस पे करते हैं, बिलीव ऑन योर नेगेटिव पीपल। लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लोगों पे भरोसा करते हैं। क्या करते हैं, जब वो इंडस्ट्री के अंदर जब ज्वाइनिंग करते हैं तो बड़े बड़े लोगों को चेक देख के, बड़े बड़े लोगों की कार, बाइक, सेमिनार, सपने, पर्सनैलिटी, इन चीजों को देख के ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं क्या कि वो लोग ना नेगेटिव लोगों को फॉलो करते हैं। क्या वो लोग, सीनर ये बंदा आया था, ये एस नहीं बन पाया, ये इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाए, इन्होंने भी स्टार्ट किया था, इनको 4 महीने हो गए, इनको 5 महीने हो गए, इनको 6 महीने हो गए, इतना अच्छा है तो फिर ये लोग क्यों ग्रो नहीं कर रहे। तो वो ये नहीं देखता कि इन लोगों ने क्या मिस्टेक करी, इन लोगों ने क्या गलतियां करी, इन लोगों ने अपने अंदर क्या चेंजमेंट नहीं करा, इन्होंने कहां गलती करी, वो गलती मैं ना करूं, शायद मुझे जल्दी बनना पड़ेगा। जो गलती ये कर रहे हैं उनसे, उस गलतियों से सीखो जाके, कि मुझसे पूछो कि भाई आपने क्या गलती करी, आप इन्वेस्टमेंट टाइम से नहीं कर रहे थे, आप हैंडलिंग को आपने नहीं सीख पाया, मनी का सिर्फ आपको प्रॉब्लम, पार्टनर आए लेकिन चले गए, आपने क्या गलती करी, आप मुझे ये गलती बताओ। तो सबसे पहले आपको नेगेटिव पीपल को फॉलो नहीं करना, और ये मत देखना कि हम लोग कई बार कहते हैं बिलीव, लोग नेगेटिव लोगों पे भरोसा करते हैं। उसने मना कर दिया, यार ऐसी कंपनी बहुत आई, बहुत चली गई, मैं भी यार गया था, मैं इन्फ्लुएंसर था, मैं एज था, मैंने ये करा, मैंने वो करा। भाई तुम थे, सीधा उससे बोलो तुम थे, हम कर रहे हैं, बात खत्म। तुमने करा था, कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, मैटर खत्म। ठीक है, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई वो उन्होंने नहीं कर पाया, उन्होंने, इसके पास ये प्रॉब्लम थी, उनके पास ये दिक्कत थी, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई सी भी दिक्कत हो, एवरीथिंग, आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो। कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई दिक्कत आ रही, हमेशा अपने अपलाइन के पास जाओ, अपने इन्फ्लुएंसर के पास जाओ, उनसे हमेशा आप सीखो जाके, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी की सारी चीजों को। लेकिन आप नेगेटिव लोगों की, आप ऑफिस के अंदर ही बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो नेगेटिव रहते हैं, जिनकी शक्ल देख के आपको नेगेटिविटी आएगी। और बाहर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो सोशल मीडिया में आपको कई बार कोई बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई बोलेगा मैं इन्फ्लुएंसर था, कोई बोलेगा मैं एज था, कोई बोलेगा मेरी कंपनी में आ जा, तुझे ये बना देंगे, तुझे वो बना देंगे, ये बड़ी रैंक दे देंगे। भैया वहां कुछ ना होने वाला, तेरा फ्यूचर उजर, वहां तेरी जिंदगी बनने वाली नहीं है। मेरी कंपनी में आ जा, तुझे मैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब जो लोग होते हैं क्या, जैसे बोलते हैं मंकी लीडर, जो लालची होते हैं,
वो क्या करते हैं, वो कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं। अब दूसरी कंपनी में भी उन्हें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी उन्होंने यहाँ करी थी। अगर वो यहीं करते रहते हैं तो उनके पास, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, सोशल मीडिया पे भी मिलेंगे, आपको बाहर भी मिलेंगे, आपको वो हो सकता है आपके जानने वाले हो सकते हैं, क्योंकि ये ना खुद एस्कॉर्ट का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, लोग इसको लालच देते देते हैं, भाई मेरी कंपनी में आ जाओ, यहाँ ज्वाइन कर लो आके। तो ये आपको चौथी होती है। पांचवी हमारी लास्ट जो हमारी सोच होती है, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं करते, ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर भी काम करते हैं, और आप किसी भी फील्ड के अंदर काम करते हो उस फील्ड के अंदर भी ये सारी सारी चीजें काम करती हैं। पांचवी हमारी जो होती है वो होती है हमारे अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होता है क्या, फियर, जिसे बोलते हैं हम क्या, डर। अब लोग, कुछ बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो बड़े सपने नहीं बनाते, बड़े सपने ही नहीं देखते, उन्हें लगता है यार कहीं पूरे नहीं हो पाए तो उन्हें डर लगता है। वो अपना जो नेटवर्क होता है, हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, हमारे जो फ्रेंड होते हैं, जो हमारे जानने वाले होते हैं, वो उनको इनवाइट ही नहीं करते। उन्हें लगता है यार इसने नहीं करवा, तो वो उन्हें लग रहा होता है मेरे पास भी पैसा नहीं हो पाया, इनके पास भी नहीं हो पाया, तो वो अपने जो जानने वाले होते हैं उनको कभी इनवाइट ही नहीं करते। और ऐसा होता है थोड़े ही दिन के बाद वो ये देखते हैं कि जिसको वो बुलाने वाले थे वो ऑलरेडी किसी और कंपनी में वर्क कर रहा है। अब फिर वो सोचते हैं अरे सीनियर, मैंने उसको पहले बुला लिया होता ना तो वो वेस्टीज के अंदर नहीं होता, वो फॉरएवर के अंदर नहीं होता, वो उस कंपनी में ट्रेनिंग ना लगा रहा होता है। क्योंकि आपने पहले क्या कर दिया, आपने पहले जज कर लिया, आपने, आपके मन में पहले से डर आ गया, यार वो आ गया ना तो उसके पास ये नहीं हो पाएगा, उसके पास वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, उसका पैसा नहीं है, वो बहुत गरीब है, वो बहुत कम पढ़ा लिखा है। तो जिसे दूसरे ने बुला लिया उसने ये सारी की सारी चीजें नहीं सोची। तो ये मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी कभी किसी को इन्वाइट करने से पहले कभी आप ये मत सोचो कि कौन करेगा और क्या नहीं, कौन नहीं करेगा। बिल्कुल भूल जाओ कि भाई उसके अंदर डर है, चाहे फिर वो आपकी ड्रीम हो कि मेरे सपने पूरे होंगे या नहीं, पार्टनर ज्वाइन होगा या नहीं, मैं एक लीडर मैं आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ी टीम चला पाऊंगा। बहुत सारे लोगों को डर लगता है मैं बड़ी टीम चला पाऊंगा कि नहीं, मैं चला पाऊंगा, मैं अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले पाऊंगा, मैं एक एस बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, मैं एस बन भी गया तो अपनी टीम को कैसे मेंटेन करूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मैं लोगों को कैसे समझा पाऊंगा, मैंने कई लोगों को नहीं समझा पाया तो, मैंने लोगों को ट्रीट नहीं कर पाया तो, उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाई तो, ये लोगों के अंदर मन में डर आ रहे होते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जब जिस फील्ड के अंदर ऑटोमेटिक उस फील्ड में ग्रो कर रहे हो तो धीरे धीरे वो सारी की सारी स्किल्स ऊपर वाला आपके हाथ में दे ही देता, क्योंकि भगवान आपको वो एक बड़ी चीज तभी देगा जब वो आपको उसके लायक बना देगा। जितने के आप लायक होगे आपको वो उतनी ही चीज देगा। जैसे आप बड़े के लायक होते जाओगे आपको बड़ी मिलती रहेगी, आप 200 लोगों के लायक होगे आपको 200 लोग मिलेंगे, आप 500 लोगों के लायक होगे आपको 500 लोग मिलेंगे। अगर आप 1000 लोगों को ट्रीट नहीं कर सकते तो भगवान आपको 1000 की टीम कभी नहीं देगा। अगर आप 10 लोगों को ट्रीट नहीं कर सकते तो भगवान आपको 10 की टीम कभी नहीं देगा। अगर आप 5 लोगों को ट्रीट नहीं कर सकते तो भगवान आपको 5 की टीम भी नहीं देगा। अगर आप एक को भी ट्रीट नहीं कर सकते तो भगवान आपको एक की भी टीम नहीं देगा। अगर आपको उसको ट्रीट करना आ गया, आपको पता चला कि मैं एक को संभाल सकता हूँ, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, तो भगवान आपको ऑटोमेटिक टीम देना स्टार्टअप कर देते हैं, क्योंकि वो उसी के हाथ में टीम देते हैं जिसके लायक होता है वो। तो जिस दिन आप उनके लायक बन जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके प्रोस्पेक्ट, आपके पार्टनर्स, आपकी टीम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसका डर अपने मन से बिल्कुल भी निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा लोग यही पे सोच लेते हैं यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सारे करेंगे। ये हमारी 5 सोच होती हैं जिनकी वजह से आज लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाते, बंद स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बंद नहीं पाते। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, और आपने सभी के सभी दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा सभी के पास शेयर कर दीजिए। ओके, बाकी बेस्ट।